हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है। क्या मैं ऐसे ही जीता रहूंगा या अब कुछ बदलूंगा? शायद तुम भी अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लग रहा है कि लाइफ कुछ खास नहीं चल रही। दिन गुजर रहे हैं लेकिन तुम कहीं पहुंच नहीं रहे। सपने हैं लेकिन एक्शन नहीं। आइडियाज हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। और सबसे बड़ा सच, तुम खुद पर भरोसा खो चुके हो। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से रियल चेंज शुरू होता है। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 6 महीने चाहिए। लेकिन उन 6 महीनों में तुम्हें वो करना होगा जो तुमने आज तक कभी नहीं किया। इस जर्नी की शुरुआत एक सिंपल डिसीजन से होती है। अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी लाइफ अभी जैसी है वो तुम्हारे पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है। और अगर तुम अपने डिसीजंस बदल देते हो तो तुम्हारी पूरी डेस्टिनी बदल सकती है। आज से, अभी से, तुम एक नई आइडेंटिटी चूज कर रहे हो। एक डिसिप्लिन्ड इंसान, एक फोकस्ड इंसान, एक अनस्टॉपेबल इंसान। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन यही शुरुआत तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगी। अब एक कड़वा सच सुनो, तुम्हारी लाइफ खराब है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी ही है। हाँ, शायद ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन चेंज की शुरुआत यहीं से होती है। तुम अपने हालात को ब्लेम कर सकते हो, लोगों को, किस्मत को या अपने पास्ट को, लेकिन जब तक तुम ये नहीं मानते कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी डेली हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ बना रही हैं। लेट उठना, काम टालना, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना और फिर खुद से कहना, कल से शुरू करूंगा। यही वो पैटर्न है जो तुम्हें वहीं का वहीं रख रहा है। लेकिन आज तुम ये पैटर्न तोड़ने वाले हो। आज से कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई डीले नहीं, कोई परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं। तुम एक्शन लोगे, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जिन्हें हमेशा मोटिवेशन मिलता है। विनर्स वो होते हैं जो बिना मोटिवेशन के भी काम करते हैं। आज तुम एक नया रूल सेट कर रहे हो। मैं अपने मूड से नहीं, अपनी कमिटमेंट से चलूंगा। और यही वो मोमेंट है जहां एक एवरेज इंसान एक डिसिप्लिन्ड बीस्ट में बदलना शुरू करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ एक दिन अचानक बदल जाएगी, लेकिन सच क्या है? तुम्हारी लाइफ हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस से बन रही है। हर बार जब तुम अलार्म स्नूज करते हो, तुम एक लेजी आइडेंटिटी बना रहे हो। हर बार जब तुम काम टालते हो, तुम प्रोक्रास्टिनेशन को मजबूत कर रहे हो। और हर बार जब तुम अपने प्रॉमिसेस तोड़ते हो, तुम खुद की नजरों में छोटे होते जा रहे हो। यही रीजन है कि तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, निभाने से बनता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन छोटे छोटे विन्स लेना शुरू कर दो, टाइम पर उठना, डेली काम कंप्लीट करना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। तुम खुद को अलग तरीके से देखोगे। तुम्हें खुद पर ट्रस्ट आने लगेगा। और वही ट्रस्ट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। याद रखो, तुम अपने गोल्स से नहीं, अपनी हैबिट्स से डिफाइन होते हो। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स तुम्हें वहां पहुंचाती हैं। तो आज से तुम परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चेज करोगे। क्योंकि जब हैबिट्स बदलती हैं, तब इंसान नहीं, उसकी पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि चेंज पॉसिबल है या नहीं। सवाल ये है कि तुम चेंज को डेली कैसे इंप्लीमेंट करोगे। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलता, सिस्टम बदलता है। अगर तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम नहीं है तो तुम हर दिन वही पुरानी मिस्टेक्स रिपीट करोगे। तो आज तुम अपना पहला पावरफुल सिस्टम बनाओगे। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़े गोल्स मत रखो। ऐसे हैबिट्स चूज करो जो तुम डेली बिना फेल किए कर सको। स्टेप 2, फिक्स टाइम, फिक्स एक्शन। रैंडम मत रहो। हर हैबिट का एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे वर्कआउट, 8 बजे फोकस्ड वर्क। स्टेप 3, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। एनवायरनमेंट डिजाइन करो। फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो और अपने आसपास सिर्फ वही रखो जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। स्टेप 4, नो जीरो डेज रूल। कोई दिन खाली नहीं जाएगा। चाहे छोटा काम करो, लेकिन रोज प्रोग्रेस होना चाहिए। ये सिस्टम सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर तुम इसे 6 महीने फॉलो कर लेते हो तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। याद रखो, डिसिप्लिन हार्ड लगता है,
लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। तो आज से तुम मोटिवेशन नहीं, सिस्टम पर भरोसा करोगे, क्योंकि सिस्टम ही वो इंजन है जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अब तुम्हारे पास सिस्टम है, लेकिन सिस्टम तब तक बेकार है जब तक वो डेली रूटीन में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, सक्सेस एक डिसिप्लिन रूटीन का रिजल्ट होता है। तो आज तुम एक ऐसा रूटीन बिल्ड करोगे जो तुम्हें हर दिन आगे पुश करेगा। मॉर्निंग रूल, विन द फर्स्ट आवर। तुम्हारा दिन तुम्हारी पहली 1 घंटा डिसाइड करता है। सुबह उठते ही नो फोन, नो सोशल मीडिया, सिर्फ 3 चीजें: माइंड, मेडिटेशन या साइलेंस; बॉडी, एक्सरसाइज; फोकस, क्लियर प्लानिंग। डीप वर्क ब्लॉक, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम डिस्ट्रैक्शन फ्री करो। 1 से 2 घंटे प्योर फोकस, कोई इंटरप्शन नहीं। ब्रेक द पैटर्न, कंट्रोल योर माइंड। जब भी तुम्हारा मन बोले थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, वहीं तुम खुद को रोकते हो। यही वो मोमेंट है जहां विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। राइट रिफ्लेक्शन, इंप्रूव डेली। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सही किया? क्या इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं आज अपने गोल के करीब गया? ये रूटीन सिंपल है, लेकिन अगर तुम इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो 6 महीने बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल चुकी होगी। तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तो आज डिसाइड करो, मैं अपने दिन को कंट्रोल करूंगा, ना कि मेरा दिन मुझे कंट्रोल करेगा। क्योंकि जब तुम अपने दिन को जीत लेते हो, तब तुम अपनी पूरी लाइफ जीत लेते हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? फोकस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग। तुम सोचते हो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन यही डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही हैं। हर बार जब तुम फोकस खोते हो, तुम अपनी पोटेंशियल को भी खो देते हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन आज तुम ये गेम बदलने वाले हो। रूल 1, सिंगल टास्किंग ओनली। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। एक समय पर सिर्फ एक काम, फुल अटेंशन के साथ। रूल 2, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करो, अननेसेसरी एप्स डिलीट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और फोन को काम के दौरान दूर रखो। रूल 3, फोकस टाइमर टेक्निक। 25-50 मिनट्स डीप वर्क, फिर 5-10 मिनट्स ब्रेक। इससे तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा और फोकस लॉन्ग टाइम तक सस्टेन होगा। रूल 4, ट्रेन योर माइंड। जब मन भटके, उसे वापस काम पर लाओ, बार बार, फिर से, फिर से। यही प्रैक्टिस तुम्हारी माइंड को मास्टर बनाती है। याद रखो, सक्सेसफुल लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो सिर्फ ज्यादा फोकस्ड होते हैं। और जब तुम फोकस करना सीख जाते हो, तब तुम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड सपने देखता है, लेकिन फोकस्ड माइंड उन्हें रियलिटी बना देता है। तुम सोचते हो कि डिसिप्लिन एक पावरफुल फीलिंग है, लेकिन सच क्या है? डिसिप्लिन कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। कोई भी इंसान सुबह जल्दी उठते वक्त एक्साइटेड फील नहीं करता। कोई भी वर्कआउट करते वक्त हमेशा मोटिवेटेड नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है। देखो, फीलिंग्स टेम्पररी हैं, लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। यही सेल्फ डिसिप्लिन का डार्क ट्रूथ है। तुम्हें हर दिन वो करना पड़ेगा जो तुम्हारा मन नहीं करना चाहता। और अगर तुम ये नहीं कर पाते, तो तुम हमेशा वहीं रहोगे जहां आज हो। अब इमेजिन करो, हर दिन तुम खुद को पुश करते हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल बनने के लिए, थोड़ा और स्ट्रांग बनने के लिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे पेन प्लेजर में बदलने लगेगा, डिसिप्लिन हैबिट बन जाएगा। और एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि अब मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अनस्टॉपेबल बन चुका हूं। याद रखो, इजी चॉइसेस इक्वल्स हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इक्वल्स इजी लाइफ। तो आज तुम एक फैसला ले रहे हो, मैं आसान रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं सही रास्ता चुनूंगा, फायर। क्योंकि वही रास्ता, देखो, तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम बनना चाहते हो। तुम सोचते हो
कि तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम पर डिपेंड करती है, लेकिन एक हिडन ट्रूथ है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी बना रहा है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन चीजों को रोज देखते हो, जिन हैबिट्स को आसपास नोटिस करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बन जाती है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो तुम भी अननोइंगली वैसा ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रखते हो, तो तुम खुद को पुश करने लगते हो। रूल 1, अपग्रेड योर सर्कल। हर किसी के साथ टाइम स्पेंड मत करो। उन लोगों के पास रहो जो तुम्हें बेटर बनने के लिए इंस्पायर करें। रूल 2, डिजाइन योर स्पेस। तुम्हारा रूम, तुम्हारा वर्क स्पेस, क्या वो तुम्हें फोकस करने में हेल्प करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? क्लीन स्पेस इक्वल्स क्लियर माइंड। रूल 3, डिजिटल एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो? रैंडम रील्स या नॉलेज, ग्रोथ और पॉजिटिविटी? याद रखो, तुम अपनी विल पावर से नहीं, अपनी एनवायरनमेंट से जीतते हो। अगर एनवायरनमेंट स्ट्रांग है तो तुम्हें स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। तो आज तुम एक डिसीजन ले रहे हो, मैं अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करूंगा ताकि मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। फायर, क्योंकि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तब ग्रोथ अनअवॉइडेबल हो जाती है। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग कंसिस्टेंसी को समझते हैं। तुम सोचते हो कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन परफेक्ट होना, लेकिन सच क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है इम्परफेक्ट एक्शन, लेकिन डेली एक्शन। कुछ दिन तुम फुल एनर्जी में काम करोगे, कुछ दिन तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन असली गेम क्या है? फिर भी काम करना। यही वो डिफरेंस है जो विनर्स और लूजर्स को अलग करता है। रूल 1, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन कभी मिस मत करो। रूल 2, मिनिमम एक्शन रूल। अगर एनर्जी लो है तो छोटा काम करो, लेकिन जीरो मत जाओ। रूल 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करो और हर दिन का रिकॉर्ड रखो। याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो फेलियर इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है जो एवरेज एफर्ट को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। तो आज तुम एक प्रॉमिस कर रहे हो, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं कंसिस्टेंट बनूंगा। हाँ, क्योंकि परफेक्ट लोग नहीं जीतते, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। अब तक तुमने हैबिट सीखी, सिस्टम सीखा, कंसिस्टेंसी सीखी, लेकिन एक आखिरी सीक्रेट है जो इन सब से भी ज्यादा पावरफुल है, आइडेंटिटी। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में बिलीव करते हो। अगर तुम खुद से कहते हो मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो तो क्या होगा? तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। स्टेप 1, न्यू आइडेंटिटी चूज करो। आज डिसाइड करो, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, मैं अपने प्रॉमिसेस निभाता हूं, मैं डेली ग्रो करता हूं। स्टेप 2, प्रूव इट विद एक्शन। आइडेंटिटी बोलने से नहीं बनती, हर दिन छोटे एक्शंस लेकर उसे प्रूव करना पड़ता है। स्टेप 3, रिपीट अंटिल इट बिकम्स यू। बार बार, हर दिन, हर सिचुएशन में, जब तक वो आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी ना बन जाए। याद रखो, तुम गोल्स अचीव नहीं करते, तुम उस इंसान में बदल जाते हो जो उन गोल्स को अचीव करता है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है तो सक्सेस एफर्ट नहीं लगता, वो नेचुरल हो जाता है। तो आज तुम एक पावरफुल डिसीजन ले रहे हो, मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ रहा हूं और एक नई अनस्टॉपेबल आइडेंटिटी अपना रहा हूं, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, अंदर होता है। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं था, ये एक आईना था जिसमें तुमने खुद को देखा है। तुमने समझा कि तुम्हारी हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ बना रही हैं, तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करता है और तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी डेस्टिनी लिखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या तुम सिर्फ सुनकर रह जाओगे या सच में चेंज करोगे? क्योंकि नॉलेज पावरफुल नहीं होती जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। नेक्स्ट 6 मंथ्स तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। या तो तुम वहीं रहोगे जहां आज हो, या फिर तुम एक कंप्लीटली नए इंसान बन चुके होगे। डिसीजन तुम्हारा है,
एक डिसिप्लिन्ड वर्जन या एक रिग्रेट से भरा वर्जन। लेकिन याद रखना, टाइम वैसे ही गुजरेगा। 6 महीने बाद तुम वही होगे या फिर वो बन चुके होगे जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अब अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ को सीरियसली लेने के लिए, तो आज से ही स्टार्ट करो। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन रोज लो। खुद से प्रॉमिसेस करो और उन्हें तोड़ना बंद करो। अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में एक और पावरफुल जर्नी के साथ। तब तक अपने आप पर बिलीव करो और ग्रो करते रहो।